अगर आप भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे ऐप्स में कौन सा ऐप्स आपके लिए बेस्ट है, ये वीडियो आज आपके लिए है। कि एक भी अगर गलत ऐप चुना तो पैसे बर्बाद, लेकिन अगर सही ऐप चुना तो स्मूथ अर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेहतरीन ट्रेडिंग ऐप जिसमें ब्रोकरेज चार्ज कितने होते हैं, क्या इसमें बेनिफिट्स होता है, बिगिनर्स के लिए कौन यूजर फ्रेंडली है, जिसका इंटरफेस बहुत सिंपल हो और जिसमें हम अर्निंग भी काफी आसानी से कर पाए, ताकि आप बिल्कुल सही डिसीजन भी ले पाओ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कौन कौन सा ऐप्स हमारे लिए बेटर है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किस एप्लीकेशन में कितने ब्रोकरेज चार्ज होते हैं, कितने जीएसटी कटते हैं, कितने और भी मैरी चार्जेस होते हैं जिसका प्रॉफिट हमें लॉस में दिखा देता है। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला एप्लीकेशन। तो हमारी लिस्ट की जो 5वीं एप्लीकेशन वो है पहला अपवर्क। अपवर्क एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और फास्ट ग्रोइंग ब्रोकर है। इसका फीचर्स, इसके इंटरफेस काफी सिंपल और यूआई तो काफी अच्छे फीचर्स लेके आया है। 20 रुपए पर ब्रोकरेज चार्जेस में कटता है। इसका यूआई काफी सिंपल है, यूजर फ्रेंडली आप बोल सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए लिस्ट में आगे और भी ऐप्स है। इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो काफी बिगिनर फ्रेंडली है, इसके चार्जेस लो हैं, रिलायबल परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, कभी इसमें लैग इश्यूज आते हैं एंड सपोर्टिंग में ये थोड़ा सा पीछे है। सिंपल ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए यूजर फ्रेंडली अगर ऐप कोई है वो है हमारा अगला एंजल वन। एंजल वन बहुत पुराने ब्रोकर्स में एक है। इसका ऐप काफी ज्यादा मॉडल हो चुका है। स्मार्ट एआई रिकमेंडेशन, फ्री अकाउंट ओपनिंग और रिसर्च टूल्स के ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो बिगिनर्स के लिए ये यूजर फ्रेंडली है, इसमें आपको गाइडेंस भी मिल जाता है, अच्छी आपको एडवाइजरी भी मिल जाएगी। तो एंजल वन में ये सारी कुछ पॉइंट्स बेस्ट है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंफ्यूजिंग यूआई, एक्स्ट्रा कॉल आ सकते हैं थोड़े ज्यादा। ये ऐप बेस्ट उनके लिए है जिनको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। नंबर 3 पे बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं ग्रो ऐप। काफी सिंपल यूआई है, बहुत क्लीन इंटरफेस, म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक दोनों आपको इसमें मिल जाएंगे। इसको साइन अप करना भी काफी इजी है। इसकी अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो नो कंफ्यूजिंग यूआई, अगर आप एक न्यू यूजर हो इसके लिए तो ये परफेक्ट है आपके लिए। इसकी अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो एडवांस टूल इसमें थोड़े से कम मिलते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये थोड़ा लिमिटेड है। बेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ये परफेक्ट ऐप है। नंबर 2 पे है जीरोधा काइट। जीरोधा इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर है। इसकी पॉजिटिविटी की बात करें, एडवांस चार्ट मिल जाएंगे इसमें आपको, ब्रोकरेज इसमें आपको लो देखने को मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस काफी स्टेबल होती है, नो लैग इशू, ना ही कोई और प्रॉब्लम, बिल्कुल स्टेबल परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको प्रोफेशनल टूल्स देखने को मिल जाएगा और हाई ट्रस्ट तो है ही ऑलरेडी। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यूआई इसका थोड़ा बिगिनर्स के लिए टफ हो सकता है। इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, सो ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स है बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है आपके लिए। और नंबर 1 पे जो हमारा ऐप है वो है धन। धन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिंग ऐप है। सीरियसली ये बहुत पावरफुल है। इसमें आपको एडवांस ऑप्शन टूल्स मिल जाते हैं, सुपर फास्ट इसका एक्यूलेशंस है, ट्रेडिंग व्यू भी इस पे सपोर्ट करता है, मतलब चार्ट की कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं, सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी एक ट्रेडर को चाहिए होता है। इसकी कुछ पॉजिटिविटी की बात करें तो ये प्रो लेवल फीचर्स के साथ आता है। परफॉर्मेंस इसका काफी स्मूथ है। अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, बिगिनर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हाँ, तो बस इतना ही नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इसमें सब कुछ मक्खन की तरह काम करता है। चलो अब एक क्विक रिकैप कर देते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो ग्रो डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एंजल वन डाउनलोड करो। आपको आपका सबको बैलेंस चाहिए, सब मिक्सचर है तो अपवर्क डाउनलोड कर लो। लेकिन थोड़े से अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो तो आप जीरोधा या फिर धन पे आप जा सकते हो, बिल्कुल ही स्मूथ आपके लिए। और एक बात देखो, ट्रेडिंग में तो रिस्क होता ही है, नॉलेज आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, वो आपके पेशेंस के ऊपर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आप पे डिपेंड करता है, पूरे आपके माइंडसेट के ऊपर। मैंने बस एक टूल बताया जिसमें आप उसका यूज करके आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और इसके लिए काफी सीरियस हो, पैशनेट हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बेसिक्स और एडवांस लेवल की आपको नॉलेज देखने को मिलते रहेंगे। आपको बेसिक का भी नॉलेज नहीं है कि किस ऐप में कितना ब्रोकरेज चार्ज कट जाएगा, हमारा टीसीएस वगैरह कैसे कटता है, क्या हमारे ब्रोकरेज होते हैं, तो बढ़ते हैं अब वीडियो में थोड़ा आगे डिटेल में थोड़े इसको जानते हैं। अब मैं तुझे सिंपल ब्रेकडाउन देता हूँ किसमें कितना ब्रोकरेज, जीएसटी, एसटीटी, डीपी चार्जेस, रियल एग्जांपल 100 ट्रेड में कितना कटेगा। अगर आप 1000 रुपए का ट्रेड करते हो तो आपका कितना रुपीस कटने वाला है, तो सब कुछ हम बात करते हैं आगे। देखो गाइस, ब्रोकर बदलने से चार्जेस ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। सरकारी चार्जेस, एसटीडी, जीएसटी, एसएबी, स्टाम्प सेम रहते हैं हर ऐप में। बस फर्क आता है ब्रोकरेज चार्जेस के, जो 20 रुपए से वर्सेस बेस्ड होता है कि आपका ट्रेड कितने का है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें चार्जेस टाइप की तो देखो, जीरोधा आपका इक्विलिटी डिलीवरी का 0 रुपीज लेता है, ग्रो आपका 0 से 20 रुपए लेता है, अब स्टॉक आपका 0 रुपए लेता है, एंजल वन भी आपका 0 रुपए और धन भी आपका 0 रुपए लेता है। लेकिन वहीं अगर हम जीरोधा में इंट्राडे करते हैं तो 20 रुपीज, एंड जितने भी आप ट्रेड में कर रहे हो सारे ऐप में 20 रुपीज। फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको 20 रुपीज देना पड़ेगा सारे ही ऐप में। तो लगभग आपको यहाँ ब्रोकरेज आपको लगभग सेम देखने को मिल रहा है, मतलब साफ है सारे ब्रोकर लगभग सेम है, 20 रुपए पर ट्रेड। अब असली कट कहाँ होता है, हिडन चार्जेस क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहला एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिलीवरी 0.1%, इंट्राडे में 0.025%, सेल साइड में
गवर्नमेंट टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 का इंट्राडे ट्रेड किया, ठीक है, चार्जेस ब्रेक डाउन करते हैं। देखो ब्रोकरेज चार्ज इसमें आपका कितना कटेगा, 50,000 में 40 रुपए ब्रोकरेज चार्ज अगर एक स्लॉट का है, एक ट्रेड का है। तो एसटीडी चार्जेस कितना कटेगा, 12 रुपए। एक्सचेंज चार्जेस कितना कटेगा, 3 रुपए। जीएसटी कितना कट जाएगा, 7 रुपए। और सेबी चार्जेस कितना कट जाएगा, 0.1 रुपीज़। और वहीं स्टाम्प चार्जेस कितना कटेगा, 1.5 रुपीज़। टोटल आपका 64 रुपए का चार्ज आपका कटेगा। शॉकिंग पॉइंट पता है क्या, अगर आप प्रॉफिट 100 रुपए करते हो तो चार्जेस ही आपका 64 रुपए कट गए, तो रियल प्रॉफिट कितना निकला, 36 रुपए। तो देखो अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ये चीजें कुछ बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप बड़ी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो ये सब चार्जेस आपको बिल्कुल ही ना के बराबर देखने को मिलेगा। मैं इंट्राडे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टीसीएस सिर्फ क्रिप्टो या फॉरेन ट्रांजेक्शन में ही लगता है। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। मिनिमम टारगेट रखना 300 से 500 पर ट्रेड, तभी चार्जेस नेगेटिव लगेंगे। मतलब कि अगर आपका कैपिटल मार्केट में 1000 है या फिर 5000 है या 10,000 है, लेकिन उसमें आप कम से कम प्रॉफिट 300, 500 या 1000 रुपए रखना ही रखना, तब आपके जो चार्जेस है वो बिल्कुल ही लगेंगे आपके जीरो। देखो मैं इतना छोटा अमाउंट से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिगिनर्स हैं, सो इसलिए मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं एज अ प्रो ट्रेडर या फिर बड़े ट्रेडर्स के बारे में बात करूँ तो उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। सो अगली वीडियो में हम सीखेंगे गाइस 500 से 1000 रुपए के ट्रेड में कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, किस तरह के माइंडसेट से आपको ट्रेड करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। बहुत ही डीप रिसर्च करके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल मैं बोल सकता हूँ, कैश क्रश होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।